हाय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, फॉर्मूले याद करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। कोशिश क्या की थी, मैंने आपको याद ही करा दिए थे वीडियो में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जरूर अब तक याद हो चुके होंगे ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.4। देखिए फॉर्मूलों पर स्पेशल वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है, बल्कि ये कहूंगा कि हर स्टेप में ही वही फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है उतनी अच्छी एक्सरसाइज होगी, और ये एक्सरसाइज अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपको बता देता हूँ इस एक्सरसाइज में से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, मतलब ज्यादा नंबर का 6 मार्क्स का, अगर आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, ठीक है, तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स का, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 100% श्योर है ये गारंटी के साथ। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पक्का है। तो जब हमें पता है कि इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का आना ही है, ठीक है, और अक्सर बच्चों की समस्या होती है, कहते हैं भाई 8.1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, लेकिन 8.4 नहीं आती है, ठीक है। तो वो समस्या आपके साथ नहीं होगी। आप ये कहोगे कि 8.4 तो हमें सबसे अच्छे से आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं इस एक्सरसाइज के हम A to Z क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक वीडियो एक्स्ट्रा भी बन सकती है, आप टेंशन ना लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए। साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब आपको साइन की वैल्यू किस में लिखनी है, कोट में। सीकेंट की वैल्यू किस में लिखनी है, कोट में। टेन की वैल्यू किस में लिखनी है, कोट में। क्लियर है, मतलब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। अब ये कन्वर्जन जो है इनमें अक्सर बच्चों को समस्या आती है, लेकिन आपको नहीं आएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, लेकिन थोड़े फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, क्योंकि इनमें फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन है ये हमारे, ठीक है ना। हर स्टेप में फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए किस किस की वैल्यू बदल चेंज करनी है हमें कोट में, साइन, सीकेंट और टेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सर्च कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास कोट, तो हमें किसकी टर्म में चेंज करना है, कोट की टर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, जिसमें आपको चेंज करना है, उसी का रेसिप्रोकल देख लेना है कि उसका कोई रेसिप्रोकल है तो सभी का, लेकिन उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद से मैंने आपको याद कराया था भाई, कोट के ऊपर क्या लिखा होता है, टेन। तो टेन कोट का क्या हुआ, रेसिप्रोकल। यानी कि अगर मैं टेन की वैल्यू मुझे निकालनी है टेन ए की, और मुझे पता है जो टेन होता है ना वो मेरा क्या होता है, 1 कोट होता है। क्या होता है भाई, 1 कोट। तो ये वैसे आपका फॉर्मूला भी था। तो ये तो मैंने लिख दी टेन की वैल्यू किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। टेन की वैल्यू किसकी टर्म में लिख दी, कोट की टर्म में। लास्ट वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम साइन और सीकेंट की तरफ, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, जिसकी टर्म में आपको लिखना है ना, एक बार उसका रेसिप्रोकल देखना है। तो रेसिप्रोकल देखा तो किसकी वैल्यू आ गई, टेन की। और दूसरा देखना है उसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कोट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ होता है भाई, कोट का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना वो कोसिकेंट के साथ होता है। और क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें उनकी भी वैल्यू मिलेगी, देखते जाइए कैसे मिलेगी। तो यहां से पहले मैं निकाल लेता हूं कोसिकेंट की वैल्यू, क्योंकि कोट की टर्म में निकालना है। तो यहां पर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये माइनस की टर्म है उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर सीधा यही फॉर्मूला क्यों नहीं लिख दिया, ये भी तो फॉर्मूला है भाई, सीधा ये लिख सकते हैं आप, लेकिन अक्सर बच्चों को ये ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की। अगर आपको ये याद था तो इसको ना लिख करके आप सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोसिकेंट की तो वैल्यू ही नहीं निकालनी है भाई, कोसिकेंट की नहीं निकालनी है, लेकिन कोसिकेंट किसी ना किसी का रेसिप्रोकल तो होगा। अगर कोसिकेंट की वैल्यू आ गई तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ट्रिक क्या है इन क्वेश्चनों के लिए, तरीका क्या है, तरीका यही है कि जिसकी टर्म में चेंज करना है, एक बार आपको देखना है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। एक बार तो क्या देखना है, रेसिप्रोकल, और एक बार देखना है कि स्क्वायर में जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो जिसकी टर्म में चेंज करना है, एक बार उसका रेसिप्रोकल और एक बार उसका जो स्क्वायर में फॉर्मूला था वो क्या था, ठीक है ना, वो अप्लाई करना है। तो रेसिप्रोकल देखा तो टेन की वैल्यू आ गई, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अब देखते जाओ किसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम टेन निकाल रहा हूँ पहले कोसिकेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कोसिकेंट ए, स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, स्क्वायर को मैंने उधर भेजा, किसमें चेंज हो गया, रूट में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो विदाउट स्क्वायर चाहिए ना, इनमें किसी का स्क्वायर है नहीं है ना।
तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। लेकिन मुझे कोसिकेंट की थोड़ी ना निकालनी थी, मुझे तो साइन और सीकेंट की निकालनी है, क्योंकि टेन की तो मैं निकाल चुका हूं। तो देखिए ये किसी का रेसिप्रोकल है, तो पंडित बद्री प्रसाद में याद कीजिए कोसिकेंट के ऊपर क्या लिखा होता है, साइन, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की। तो कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1/sin लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला भी है आपको, ठीक है ना, सीधा भी लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट को मैंने क्या लिख दिया, 1/sin, और इधर मेरे पास क्या था भाई, 1 + cot स्क्वायर था। क्या था, 1 + cot स्क्वायर। लेकिन ये तो 1/sin है, मुझे तो खाली साइन की वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसके अपोन में 1 ऐड कर लो और दोनों साइडों का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा आपका sin A/1, और ये क्या हो जाएगा भाई, 1/√1 + cot स्क्वायर। ठीक है, इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा आपको, गारंटी है। तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया भाई। क्या अपोन में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो खाली मैं क्या लिख सकता हूं, sin A। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/√1 + cot स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, sin A की वैल्यू आ गई है, और A की आ गई थी। बॉक्स में बंद करते रहा करो, ठीक है, एग्जामिनर को, ताकि क्लियर से दिखे, हाँ भाई ये रिजल्ट निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये साइन की आ गई है, tan की आ गई। अब बचा कौन, सीकेंट बचा। ठीक है, तो सीकेंट का सर्च कीजिए, इनमें से जिनकी वैल्यू आई है उनमें से किसी का रेसिप्रोकल हो या स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो, एक चीज तो जरूर मिलेगी। तो देखिए tan का रेसिप्रोकल तो cot होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो ये तो इन दोनों में से किसी का रेसिप्रोकल तो नहीं है भाई। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीकेंट का किसके साथ होता है, tan के साथ ही तो होता है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर A - tan स्क्वायर A = 1। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सीकेंट की। तो मैं सीकेंट को यहीं पर रखूंगा, सीकेंट स्क्वायर को मैंने यहीं पर रख लिया, माइनस का tan स्क्वायर है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। सीधा आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते थे अगर आपको याद था तो, ठीक है ना। तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट। अब देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, ना यहाँ पर लगाया और नहीं यहाँ पर लगाया मैंने। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है ना, पहले ही बता दिया था कि ये जो एंगल होता है ना, ये कैसा होता है, एक्यूट होता है। कैसा एंगल होता है भाई, एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से लेस होती है इसकी वैल्यू। और 0 से 90 के बीच अगर आपका एंगल लाई करता है ना, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जमा की होती है। आपने टेबल में देखा होगा, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर, सभी पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। टेबल में कहीं नेगेटिव साइन दिखा आपको, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि 0 से 90 तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर 90 से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन इतना हाई लेवल का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में भी है ये टॉपिक हमारा, यहाँ से तो शुरुआत है खाली। तो ये किसकी वैल्यू आई है भाई, सीकेंट की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो सीकेंट की किस में आई है, तो tan में आई है भाई। हमें तो किस में निकालना था, कोट में। तो कोई दिक्कत नहीं है, tan को कोट में बदल देते हैं। कैसे बदले, या तो यहां से लिख दो tan की वैल्यू क्या है, 1/cot, यहां पर लिख दो, या सीधा आपका फॉर्मूला भी होता है, tan क्या होता है भाई, 1/cot ही होता है। तो ये फॉर्मूला ही तो है, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं और सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cot। क्या लिख सकता हूं भाई, 1/cot। लेकिन यहाँ पर tan का स्क्वायर था, तो मुझे कोट का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर था। क्लियर है। अब मैं इसका ले लेता हूं एलसीएम। तो एलसीएम लूंगा, क्या आएगा भाई, सीकेंट स्क्वायर A = एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या आ गया, कोट स्क्वायर A आ गया। एलसीएम क्या आ गया, कोट स्क्वायर A। इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 ऐड कर लें, ठीक है ना। तो कोट स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, कोट स्क्वायर A ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए नीचे सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है तो उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंगल टर्म है तो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट अलग लगाएंगे, इसका अलग लगाएंगे, तो डेनोमिनेटर में सिंगल है, सिंगल टर्म का स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोन में खाली क्या बचेगा आपके पास, कोट A बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसको मैंने रूट से बाहर लिख दिया है, ठीक है ना। इस पर अब भी रूट है, क्योंकि इसका थोड़ी ना कैंसिल हुआ था, खाली कोट का हुआ था। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, सीकेंट की। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, सॉरी, तीनों की वैल्यू निकाल ली है, किसकी फॉर्म में निकाल ली है, कोट की फॉर्म में, ठीक है। अब भी क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का हम। चलिए भाई, इस क्वेश्चन से आपको जरूर क्लियर होगा, अब तक नहीं हुआ है तो, ठीक है ना। तो क्या इसमें भी कन्वर्जन ही है, क्या कन्वर्ट करना है हमें, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में, मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू किसकी फॉर्म में लिखनी है, एंगल A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A।
ठीक है। तो सीकेंट को छोड़ करके बाकी कितने बच गए 5। तो उन पांचों के पांचों की वैल्यू आपको किसकी फॉर्म में लिखनी है, सीकेंट की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, टारगेट क्या आपका सीकेंट की टर्म में लिखनी है उनकी वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले जिसकी टर्म में लिखना है ना उसी का रेसिप्रोकल। केवल आपको दो ही बातें देखनी है, दो बातें दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले देखना है रेसिप्रोकल, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा आपको देखना है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो स्क्वायर में जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे ना पिछली वीडियो में, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ तो हमें बाकी के सभी लिखने हैं ना, तो कोस की वैल्यू भी लिखनी है भाई। ठीक है ना, बोला है ना राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो भाई कोस की भी लिखनी है। तो किसकी टर्म में लिखनी है, सीकेंट की में। तो कोस इसी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ कोस क्या होता है भाई 1 सीकेंट है। तो कोस की वैल्यू तो सीधी आ गई मेरे पास। सबसे पहले मैंने क्या देख लिया, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लूंगा। किसका, इसी का जिसकी फॉर्म में लिखना था। तो देखिए सीकेंट का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो देखिए सीकेंट में तो हमें सभी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 की। किसमें, सीकेंट में। तो एक यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर रख लेता हूं, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस का 1 है, ये सीकेंट माइनस का हो जाएगा इधर आके हमारा। ठीक है, अब मैं माइनस को भी उधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई 10a इक्वल्स टू, माइनस उधर जाएगा, उधर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। ये माइनस हमारा उधर गया, उधर के साइन चेंज होंगे, सीकेंट प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप सीधा ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे अगर आपको याद था तो। ठीक है ना, मैंने मेन फॉर्मूले से शुरुआत की। तो यहां से मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा, किसमें चेंज हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। क्लियर है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 10 की। ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू निकल के आती है ना तुरंत उसका रेसिप्रोकल देख लिया करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोस का तो सीकेंट ही था और सीकेंट में तो लिखना था, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल नहीं देखा था। किसके लिए, कोस के लिए, सीकेंट के लिए तो देखा था। ठीक है, फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा तो उससे मेरे पास 10 की वैल्यू आई। अब तुरंत इसका रेसिप्रोकल देख लो, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कोट होता है। तो इसके अपोन में 1 लेट के करके मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कोट की आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट की वैल्यू होता है भाई। ठीक है, ये 10 की वैल्यू थी, इसके अपोन में 1 लेट करके मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये किसका रिजल्ट आ गया, कोट का आ गया। 3 आ गए, बाकी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए कोट की वैल्यू आई है ना, जिसकी वैल्यू आती है उसका एक बार रेसिप्रोकल, एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, सीकेंट में चेंज करना था, रेसिप्रोकल देखा एक वैल्यू, फिर स्क्वायर वाला देखा, सीकेंट का फॉर्मूला किसके साथ है, वहां से 10 की आई, फिर उसका रेसिप्रोकल देखा, अब ये वैल्यू आई। ठीक है, तो अब फिर से इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो 10 आएगा, तो क्या देखेंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो एक बार रेसिप्रोकल देखना है, एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो देखिए कोट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ है, कोट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो भाई कोसिकेंट के साथ है। क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां से हमें किसकी मिलेगी, कोसिकेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिंक एक दूसरे से स्टेप मिले हुए हैं, एक बार रेसिप्रोकल, दूसरी बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला, फिर रेसिप्रोकल, फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ऐसे करते चलना है। ठीक है, तो यहां से कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे हम। चलिए, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस का कोट स्क्वायर है, उधर जाएगा आपका, किसमें चेंज हो जाएगा भाई, माइनस का कोट स्क्वायर है, इधर जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, स्क्वायर हमारा उधर जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, स्क्वायर उधर गया, हमारा किसमें चेंज हो गया, स्क्वायर रूट में। क्लियर है, लेकिन कोसिकेंट की ये वैल्यू किसमें आई है, कोट में आई है। कोसिकेंट की वैल्यू किसमें आई है, कोट में। हमें तो किसमें निकालनी थी, सीकेंट में निकालनी थी, यानी कि सेक में निकालनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि कोट की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है ना हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस कोट, कोट की वैल्यू थी हमारे पास ये, तो ये रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इस कंप्लीट का क्या था, स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो कोट की जो ये वैल्यू आई थी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और कंप्लीट का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसका क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम लूंगा तो यहां से आ जाएगा एलसीएम आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम।
अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच डी जाएगा तो क्या होगा भाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम, इससे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए न्यूमिनेटर के अंदर सिंगल सीकेंड स्क्वायर बचा है, तो जब सिंगल टर्म होना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया करो, तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा सीकेंड ए, और अपोन में क्या बचा है भाई, अपोन में बचा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा करके हमने कोसिकेंट की वैल्यू किस में निकाल ली है, सीकेंट में निकाल ली है, या फिर आप कह सकते हैं सेक में, ठीक है, सेक भी बोलते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास, ये किसकी आ गई कोसिकेंट की, कितनी हो गई टोटल भाई 1 2 3 और ये 4, एक और बचा है, कौन बचा है, तो रेसिप्रोकल देख लें, अभी क्या लगाया था हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था ना, अब रेसिप्रोकल देख लें, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन, तो ये कोसिकेंट की वैल्यू थी, इसका रेसिप्रोकल कर दें आप तो क्या होगा स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, क्लियर है भाई। तो ये किसकी आ गई है, साइन की वैल्यू आ गई है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, एक बार फिर से मोटा मोटा क्लियर करा रहा हूं, जिसमें चेंज करना हो ना सबसे पहले तो वो देखिए आप, तो उसका पहले रेसिप्रोकल करिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, फिर आपके पास दूसरे की आ जाएगी, और जो आए ना उसका एक बार रेसिप्रोकल, अगले की आ जाएगी फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब एक बार रेसिप्रोकल करना है तो एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाते हुए चले जाओ, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको बहुत इजी सा लग रहा होगा ये, तो सेम इसी प्रकार से आपको करना है, जैसे मैंने सीकेंट में सभी को चेंज कराया ना, ऐसे ही आपको कोसिकेंट या कोसेक में सभी को चेंज करना है, ये आपका HW है, ठीक है। खुद से ट्राई करना है, आपको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके मुझे बताएं, फिर से हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। वैसे इतनी हार्ड थी नहीं, 2 बातें करनी है बस, एक बार रेसिप्रोकल और एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने सीकेंट में चेंज कराया है, सेम उसी प्रकार से आप कोसिकेंट या फिर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाकी के 5 को चेंज कर सकते हैं आप। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।